हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है, आप सभी को पता है कि रेलवे लेवल 1 मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी करीब 32,400 प्लस का नोटिस आ गया है। मतलब अभी 100% गारंटी तो नहीं है कि इतनी ही वैकेंसी आएंगी, लेकिन 90% चांस है कि 32,000 प्लस ही पद रहने वाले हैं। उसमें से आप दिव्यांग कोटा की अलग निकाल दो, एक्स सर्विसमैन की अलग निकाल दो, अप्रेंटिसशिप वाली अलग निकाल दो, तो वैकेंसी मतलब 20 की समथिंग बचने वाली है। तो इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन है ना। और जो उम्मीद लगा के बैठे थे जो स्टूडेंट, उनको सबसे बड़ा झटका ये लग सकता है कि अगर आईटीआई हो गया, अगर आईटीआई को कंपलसरी कर दिया तो ये बहुत मतलब बिल्कुल बहुत बुरी बात है। अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का सपना टूटेगा जो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते थे। और रेलवे में अगर आपको एक सीढ़ी चढ़नी थी तो ये पहला स्टेप था। इसके बाद आपके कदम हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और रेलवे में अभी भी जो अच्छे अच्छे पद पर पहुंचे हैं, उसमें रिकॉर्ड ग्रुप डी या ट्रैकमैन जैसे पद से ही बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर वैकेंसी कम आती है तो बहुत सारे बच्चों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, मतलब लगा भी है वैकेंसी देखकर। और अगर आईटीआई हो जाता है तो टेंथ पास वाले बच्चों को, 12th पास वाले बच्चों को, बीए पास वाले बच्चों को, बहुत बीएससी पास वाले बच्चों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो कि सही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये परीक्षा होती है तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो 10th पास करने के बाद इस वैकेंसी को पास कर ले। इवन 12th पास करके भी ये वैकेंसी पास करना आसान नहीं था। अगर ग्रेजुएशन कर दिया जाता, चाहे वो बीएससी होता, बीए होता, है ना, कुछ भी होता, या बीकॉम होता, ठीक है, तो उससे क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। कंपटीशन ग्रेजुएशन वाले, मास्टर डिग्री वाले ही फाइट करते हैं। ऐसा कोई नहीं है मेरे साथ, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं है जो 10वीं पास करके यहाँ पर आ गया हो, है ना। तो सब ग्रेजुएशन वाले थे। अगर आपको कंपटीशन देना था तो सबको देना चाहिए, आईटीआई बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, है ना, ऐसा नहीं है कि काम आईटीआई वालों का ही हो, आप काम करते हुए सीख जाते हो। दूसरी चीज, फॉर्म भरते टाइम जो मैंने थंबनेल लगाया था, फॉर्म भरते टाइम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म भरते टाइम सबसे ऊपर ट्रैकमैन की जॉब नहीं भरनी। क्योंकि अगर आपने ट्रैकमैन की जॉब भरी तो मतलब 50-60% लोग ऐसे होते हैं जो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उस जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि सोचने लायक नहीं है। उसको बस जॉब ऐसी है कि आप काम करो और आगे बढ़ने के लिए सोचते रहो, प्रोग्रेसिव रहो, है ना, संघर्ष करो लाइफ में, तो आगे बढ़ भी जाओगे। क्योंकि जो ओवर थिंकिंग करता है या फिर जो ज़रूरत से ज़्यादा उस जॉब के बारे में सोचता है, वो परेशान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी ये लाइफ है, हर चीज़ हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो आप सोचेंगे वो उस समय नहीं होगा जिस समय आप सोचते हो, है ना। तो जीवन हमारा घूम फिर के हमें घुमाता रहता है और हम उसमें घूमते रहते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि जब भी आप फॉर्म भरें तो उसमें आप एक गलती मत करना कि आप ट्रैकमैन को ऊपर प्रेफरेंस दे दें। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने ट्रैकमैन को ऊपर प्रेफरेंस दे दिया तो आपके 100 में से 99 मार्क्स भी होंगे ना, A2 कैटेगरी का मेडिकल होगा ना, तब भी आपको ट्रैकमैन की जॉब मिलने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रैकमैन की होती है, पहली बात। और अगर आपने खुद प्रेफरेंस डाला है तो रेलवे चाहता है कि इसको ट्रैकमैन में ही इंटरेस्ट है। तो आपको अगर ट्रैकमैन नहीं चाहिए तो उसमें केवल दो केस में, दो सिनेरियो में आपको ट्रैकमैन नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, हाईएस्ट नंबर लाओ, ठीक है, और प्रेफरेंस इसका नीचे रखो, पोस्ट को सबसे लास्ट में ट्रैकमैन डालो, ठीक है, प्रेफरेंस सबसे नीचे डालो, नंबर ज़्यादा लाओ। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हाईएस्ट है, अगर A2 कैटेगरी का है, A3 कैटेगरी का है, मान लो A2 A3 B1, ट्रैकमैन के लिए तो वैसे B1 कैटेगरी का मेडिकल चलता है, लेकिन अगर आपका A2 A3 कैटेगरी का है और आपने प्रेफरेंस में ट्रैकमैन को नीचे डाला है और आपके नंबर भी ज़्यादा हैं, तो लगभग 70-80% चांस है कि आपको मतलब दूसरी पोस्ट मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, पोस्ट भरते समय आपको सबसे नीचे प्रेफरेंस ट्रैकमैन को देना है। बाकी पोस्टों को जो चाहे वो वर्कशॉप हो, है ना, SNT हो, पॉइंट्समैन हो, इस प्रेफरेंस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता था कि आप ट्रैकमैन को लास्ट में डाल, क्योंकि 50 से 60% लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैकमैन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। उनके नंबर बहुत अच्छे होने के बावजूद उनको ट्रैकमैन मिल जाता है और यहाँ उनको सर्वाइव करना मुश्किल होता है ना। तो बस यही है कि आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रैकमैन की जॉब मिलेगी तो उसमें फिर जो संघर्ष होगा उसके बारे में तो मैं आपको डिस्कस आगे बताऊंगा ही कि आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम आप ये गलती मत करना। आपको करना क्या होगा, सबसे लास्ट में ट्रैकमैन की पोस्ट भरनी है। दूसरी चीज़, ज़्यादा नंबर लाने हैं, A2 A3 कैटेगरी का मेडिकल
होना चाहिए तो आपको दूसरी पोस्ट मिल सकती है। अगर आपने पहले भरी कितने भी नंबर हो वही मिलेगी। अगर इस बार वो ITI कंपलसरी कर देते हैं तो यहाँ पर जो BA किया हुआ स्टूडेंट है या फिर जिसने BSc किया हुआ है ना, या फिर कोई BCom किए हुए है, कोई भी कोर्स अगर उसने किया होगा तो उन सब के सपनों पर पानी फिरने वाला है। क्योंकि मतलब ITI अगर कंपलसरी कर दिया तो फिर ये बच्चे बाहर हो जाएंगे। और मैं पहले भी कहता हूँ यहाँ पर जो कंपटीशन है वो आपका 10th पास वालों से नहीं था। भले 10th पास या 12th पास की जॉब थी, लेकिन उसमें आपको मास्टर डिग्री वाले, बैचलर डिग्री वाले, है ना, इवन 12th पास वाले स्टूडेंट मिलते थे, है ना। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो मैंने आपको बात बताई उसका ध्यान रखना है। तो अगर आपको रेलवे से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए, आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।